Question number 4, partial fractions. डिनोमिनेटर को चेक करें, सेकेंड डिग्री है, फैक्टराइज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करेंगे। सो 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस करें तो 4, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस और ये -5 लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे। फर्स्ट आ जाएगा 5x और प्लस माइनस माइनस 1x। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग कर लें। सो x डिवाइडेड बाय यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकलेगा, सो वी गेट x प्लस 5 और सेकेंड टर्म में से -1 कॉमन निकलेगा, सो x इस माइनस की वजह से माइनस प्लस 5 हो जाएगा। सो x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 कॉमन फैक्टर और ये x -1। अब ये देखें, अगेन हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, सो उसी तरीके से रिजॉल्व करेंगे। लेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 into x minus 1 which is equal to, फर्स्ट लीनियर फैक्टर के लिए ले लेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस सेकेंड लीनियर फैक्टर के लिए ले लेंगे b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1। ओके, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड दोनों का एलसीएम हमारे पास x प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 1 आता है, सो मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। तो ये फर्स्ट जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स कैंसिल कर देगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू a बाय x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 एंड x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 के साथ भी हम x प्लस 5 एंड x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ से ये देखें माइनस वाली टर्म कैंसिल, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x, न्यूमरेटर में हमारे पास ये न्यूमरेटर x रह गया, विच इज इक्वल टू a के साथ फैक्टर रह जाएगा x माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा x प्लस 5। ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक, अब जिस तरह फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था इक्वेशन 1 और 2 बनाकर लीनियर फैक्टर में से रूट निकाला था, और इक्वेशन 2 में एक्जैक्ट वैसे ही हम आगे भी करेंगे। एज x प्लस 5 और x माइनस 1 बोथ आर लीनियर फैक्टर्स, तो इसकी रूट पहले हम फर्स्ट फैक्टर x प्लस 5 में से इसका रूट निकालें तो हमारे पास x की वैल्यूज आती है -5। सो put x is equal to -5 in equation 2. ओके, इक्वेशन 2 में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज डालेंगे। सो ये x है, लेफ्ट हैंड साइड पर x है, तो इसकी जगह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू a, x की जगह आ जाएगा -5 -1
प्लस बी, एक्स की जगह आ जाएगा -5 प्लस 5। यहाँ +5 -5 कैंसिल, तो मीन्स कि बी की टर्म जो है वो 0 हो गई। बी के साथ जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, -5 इज इक्वल टू -5 -1 -6, तो -6a। ओके, अब ये देखिए ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को कर देगा कैंसिल। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो a की वैल्यूज हमारे पास आ जाती है वेयर a इज इक्वल टू डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड। 6 को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो 5/6। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यूज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास है x-1। तो अब इस x-1 में से हम जब वैल्यूज डालेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू +1। चूंकि फैक्टर माइनस में है तो √1 में +1 में होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, x-1 है, लाइक फॉर एग्जांपल x-1 है, इसको 0 के इक्वल कर दें तो इसका रूट जो है वो 1 आता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x की जगह x की वैल्यूज अब +1 डालनी है, तो वही इक्वेशन 2 में डालनी है। तो हम दोबारा ये इक्वेशन 2 लेंगे और उसमें अब हम वैल्यूज डालेंगे +1। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दें, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 1 - 1 प्लस b, x की वैल्यूज हमारे पास है 1 + 5। -1 + 1 कैंसिल, तो अब यहाँ a की टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 5 और 1 6b, तो 6b इज इक्वल टू 1। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई इसको करें हम, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 6b, डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, तो b इज इक्वल टू 1/6। सो b की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 1/6। अब आपने a और b दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाल देना है। ओके, putting both the values of a and b in equation 1, then we get x divided by x plus 5 into x-1, which is equal to a की वैल्यूज है 5/6 divided by x plus 5, b की वैल्यूज है 1/6 divided by x-1। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डिनोमिनेटर में ये जो 6 है डिनोमिनेटर के साथ एडजस्ट कर दें, सो 5 divided by 6 into x plus 5 और प्लस 1 divided by 6 into x minus 1. So x divided by x plus 5 into x minus 1, इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 टर्म्स में आंसर आ गया। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।